जिस शख्सियत के नाम पर झारखंड का गौरव है और जिस बिरसा मुंडा के नाम की धरती की गूंज आज भी पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस जगह पर बिरसा मुंडा ने अपने शहादत से पूरे झारखंड की अस्मिता को, यहाँ की संस्कृति पहचान और एक अलग ही पहचान को सींचा है, उस जगह से सोमा मुंडा हत्याकांड एक बार फिर से खूंटी की धरती को लाल कर रही है और ये कहीं ना कहीं गुत्थी अब तक उलझी नजर आ रही है। इस मामले में अब तक प्रशासनिक रवैया जो रहा है, अब तक गिरफ्तारी को लेकर के जो मुख्य अपराधी है, इसमें जो शूटर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन उससे पहले हमारे समक्ष हमारे साथ में गीताश्री उरांव जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इन तमाम विषयों पर झारखंड का जो परिप्रेक्ष्य है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन घटनाएं हो जा रही हैं। मैम, आप लोग भी कड़े सवाल सरकार से कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से कर रहे हैं, क्या लगता है? पहले तो प्रतिक्रिया चाहेंगे सोमा मुंडा के बारे में। आप लोग कह रहे हैं कि एदेल सांगा पढ़ा के राजा थे वो, इसका अर्थ होता है 50 पारंपरिक गांवों के व्यवस्था के वो राजा थे, ऐसे में उनकी हत्या और गुत्थी का ना सुलझना। 22 पढ़ा के भी वो प्रमुख थे, मतलब 22 पढ़ा के प्रमुख थे। तो इस तरह से उनका एक व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, मतलब अगर आप पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में देखें। और उसके अलावा वो झारखंड अलग अलग झारखंड के आंदोलनकारी भी थे। अपने समय के दिग्गज नेताओं के, वो खूंटी के ही एन ए होरोजी वगैरह इन लोग के साथ के वो उन्होंने काम करना शुरू किया था आंदोलन के लिए। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपनी सामाजिक चीज़ों को लेके उसकी जो विसंगतियां हैं और साथ ही साथ जो उसके ऊपर हमले भी हो रहे हैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहने वाला एक योद्धा व्यक्ति कि जिस तरह से बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े ही देखा जाए, 6:30 बजे बहुत अंधेरा भी नहीं हुआ था और बिल्कुल रोड पे, मेन रोड पे उनकी हत्या जिस तरह से कर दी गई, वो कई सवाल तो खड़े कर ही दिए गए। इसके अलावा जो है ये बात भी उजागर हुई कि खूंटी एक विशुद्ध आदिवासी बहुल राज्य ये क्षेत्र जिला रहा है, वो क्षेत्र भी रहा है। और बिरसा मुंडा जी की जो हम लोग बात करते हैं, वहीं के जो उलीहातू में उनका जो अपना एक उन्होंने शुरुआत की थी और जो आंदोलन की शुरुआत की थी। और एक बहुत बड़ी विरासत आप देख सकते हैं कि हम लोगों की, आदिवासियों की अलग अलग कालखंड में बनी है। सभी हमारे आदिवासी अगुआ, विभिन्न आदिवासी समुदाय के सब लोगों ने जो है जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए जो आज तक चल रहा है। आज भी हमारे जो सामाजिक अगुआ हैं वो इसमें जो आगे आते हैं। और सोमा मुंडा जी के पहले जो है लड़ाऊ कच्छप, लच्छू पहान और अन्य ऐसे कई लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई ज़मीन की लूट के ख़िलाफ़ में, उनको इसी तरह से मौत के घाट उतारा गया। तो ये लगातार चल रहा है। और देखिए ये जो सोमा मुंडा जी का, क्योंकि वो पढ़ा व्यवस्था के एदल सांगा राजा थे, उनका सिर्फ अपने ही ज़िले तक ही उनकी पहचान सीमित नहीं थी। मेरा अपना जो है गृह जिला गुमला है, मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पर भी कई लोग मुझे ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि उनसे उनकी मुलाकात थी और उनके विचारों से वो लोग प्रभावित थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए स्वतः ही लोगों के मन में उनकी हत्या को लेकर आक्रोश पनपा है और इसीलिए बहुत शॉर्ट नोटिस में आपका 12 तारीख को इसका घोषणा हुआ है और लोगों को बस बोलने की देर थी, उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और जगह जगह बैठकें हुई हैं। और आज का मशाल जुलूस अपने अपने प्रखंड में, ज़िलों में होगा और साथ ही साथ कल जो संपूर्ण झारखंड बंद का जो आह्वान किया गया है, इसमें स्वतः ही लोग जुड़ गए हैं। हर कोने से, झारखंड के विभिन्न कोनों से जो है लोगों का इसके प्रति कि इस तरह के अन्याय और जो जिस तरह का हमारे लोगों को झेलना पड़ रहा है उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। मैम, इस बीच एक आरोप भी लगा, बीच में आप लोगों ने उस मांग पत्र है उसके पीछे में हमने देखा एक चर्चा है कि अर्जुन मुंडा और ऐसे जो कई प्रसिद्ध नेता हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, उनके प्रमुख जो अपराधी हैं उनको, इसलिए पुलिस का दबिश है जिसके वजह से उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है। क्या लगता है इस मामले कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण तो है ही और पूंजीपति ही लोगों का, अभी जिन लोगों का वो लोकल लोगों का नाम आया है वो पता चल रहा है कि वो उनके सहयोगी रह चुके हैं, उनके साथ में सोमा मुंडा जी के साथ में
काम करते थे उन लोगों को, और ये भी बोला जा रहा था उन्होंने दावा किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने लोग, क्या एक ऐसी ज़मीन जो गैर मजुरवा खास के रूप में चिन्हित की गई है, नहीं की गई, वह हम लोग को पता चला, कागज़ तो हम लोग नहीं देख पाए, मगर वहाँ पर सुनने में आया कि रांची के कोई बहुत बड़े सेठ का भी दावा है उस ज़मीन पे। और ये बहुत ही एक उलझी हुई गुत्थी है, और इस तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा, इससे तो जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए ये हम लोग जो गिरफ्तारी अभी 14 तारीख को हुई है, हम लोग उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर से लिपापोती नज़र आ रही है। और इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। चलिए इनसे हम डायरेक्ट सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जहां पर प्रशासन अपना कार्य कर रही है, खूंटी एसपी ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए प्रेस ब्रीफ भी दिया है कि हमने लोगों की गिरफ्तारी की इसमें जिनकी संलिप्तता थी, लेकिन मुख्य जो शूटर था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर के ये आंदोलन किया भी जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से एसआईटी का गठन किए हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग ये राज्य स्तरीय व्यापक आंदोलन की ओर जा रहे हैं। ये क्या उसको रोकने की दिशा में कदम है या क्या है? नहीं, देखिए क्या है ना कि पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करती है। क्योंकि इस तरह की घटना एक सुभाष मुंडा का हुआ था, आपको पता ही है, उसमें गिरफ्तारी करके भेजा, जो उसका शूटर आज तक पकड़ाया नहीं, और उन लोगों को बेल हो गया। तो एक पुलिस प्रशासन माफिया एक नया ट्रेंड चलाए हुए है, पुलिस भी साठ गांठ करके कि चलो तुम 90 दिन जाओ, हम चार्जशीट भी नहीं देंगे, तुम बेल होके आ जाओगे, तुम्हारा कुछ होना नहीं है, आओगे फिर चार्जशीट में भी हम जो है मदद कर देंगे। इस तरह का ट्रेंड ये लोग चलाए हुए। तो इसलिए जब तक जो उसमें जो शूटर है और उसका जो हथियार है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक तो केस में कोई दम होगा नहीं, उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो कोर्ट तो उसको छोड़ देगा। इसलिए हम लोग सोमा मुंडा के हत्यारा को पकड़ने के, जो भी इसको मारा है उसको पुलिस पकड़े, और सोमा मुंडा को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक बात जो सामने आ रही थी कि जमीन और जमीन से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर के सोमा मुंडा की, उसमें कह सकते हैं कि वो शामिल थे, जिसको लेकर के बाद में ये प्रशासन ने भी स्पष्ट किया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जमीन से जुड़ी हुई गहरी चीज़ें और रांची के अगल बगल या पूरे झारखंड में कह लीजिए आदिवासी जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें इस तरह का खून खराबा और आदिवासियों का इस तरह से एक तरह से शूट आउट होना, लगातार ये चीज़ें चल रही है, ये क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के घेरे को भी तोड़ने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें हम स्पष्ट कर दें कि निश्चित रूप से रांची चाहे अभी सभी जगह लगभग आपको लातेहार हो, लोहरदगा हो, गुमला हो, खूंटी हो, लेकिन रांची और खूंटी में ज़्यादा जो है, चूँकि ये शहर से नज़दीक है और गैर आदिवासी ज़मीन है नहीं, तो आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी बनाकर या तरह तरह की चीज़ें कर इसको हड़पने की बहुत सारा प्रक्रिया चल रही है। इसमें हम स्पष्ट बता दें कि 2021 में झारखंड सरकार का टीएससी ने एक निर्णय लिया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट उसमें डाला था। उसका हम सारांश में कहना चाहेंगे कि 1932 में आदिवासियों के कितने ज़मीन थी और कैसे कैसे आदिवासियों की ज़मीन लूटी गई और आज उसके पास कितना ज़मीन है, ये सरकार ने जांच करने के लिए डीसी और कमिश्नर को दिया। उसके आधार पर सीएजी ने जांच शुरू किया 5 प्रखंड को, 5 जिला को, रांची, दुमका, खूंटी, गुमला और आपको गढ़वा। लेकिन यही मुख्यमंत्री ने 21 मई को टीएससी का डिसीजन लेता है और रांची का जांच को उन्होंने रुकवा देता है, जबकि 4 जिला में जांच हो चुका है। हाँ, जांच हो चुका है। तो इससे तो हमको ऐसा लगता है ना कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें तो संरक्षण दे रहे हैं जमीन लुटेरों को। मेरा एकदम सीधा उनसे सवाल है, अगर ये हेमंत सोरेन जमीन लुटेरों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दे रहे हैं, नहीं तो ये टीएससी में क्यों निर्णय लिया कि जब रांची में सबसे ज़्यादा घोटाला है तो यहाँ का कागज डीसी ने क्यों सीएजी को उपलब्ध नहीं कराया, और इस जांच को माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लाकर टीएससी में क्यों रोका? चूँकि यहाँ सबसे बड़ा घोटाला है, बहुत सारे घोटालेबाज यहाँ फंसेंगे, तो उनको स्पष्ट बचा रहे हैं। तो इससे तो
अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, माफियाओं का मनोबल जो है बढ़ेगा। कल दादा संक्षिप्त में बताएं कि झारखंड बंद का आह्वान आप लोग कर रहे हैं, क्या सड़कों का रुख होगा, दुकानों को क्या कैसे बलपूर्वक बंद करेंगे, क्या नज़ारा होगा कल का जरा देखिए, हम सभी व्यापारियों से या जो भी बस ओनर हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई आप इस बंदी में आप समर्थन दें, क्योंकि हत्या तो व्यापारी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो हत्या करने की जगह लोकतंत्र में नहीं है, चाहे किसी का भी हो। तो इसलिए उसको न्याय मिले तो निश्चित है कि उनको समर्थन, हमारे कार्यकर्ता जो है हर जगह लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लोग निकलेंगे और निश्चित है कि झारखंड जो है बंद होगा और लोग समर्थन भी देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ में थे देव कुमार धान और आपने गीता श्री उरांव को भी सुना कि सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर के तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो नाखुश चल रहे हैं, नाराज हैं। जो एसआईटी गठित की गई है और उनका जो दिशा निर्देश है, उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत भी किए हैं, 7 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मेन एक्यूज्ड जो अपराधी है इसमें, जो शूटर है, शूट करने वाला व्यक्ति और उससे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो शूट करने वाले गोली वो बरामद नहीं किए गए, जिसको लेकर के अभी भी ये दबिश दिया जा रहा है और कल इसको लेकर के पूरे झारखंड में एक बंदी आपको देखने को मिलेगा। तो आप झारखंड से जिस कोने से भी इस खबर को देख रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल करने वाले हों, चाहे आप मार्केट में चीज़ों को जाकर के अपना कार्य करने वाले हों, तो शायद कल आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि कल झारखंड बंद रहने वाला है। और इस विषय पर आपको क्या लगता है, अपनी राय साझा करें। मेरा नाम है रवि भास्कर।